ये कार्रवाई राहुल गांधी की न्याय यात्रा को विफल करने और लोगों की आवाज को दबाने और डर पैदा करने के लिए की गई है, लेकिन हम न तो डरेंगे न झुकेंगे। दशक बाद कांग्रेस सत्ता में आई और उसके बाद ईडी और आईटी सरकारी एजेंसियां भी छत्तीसगढ़ आ गई। कयास ये लगाए जा रहे थे कि अब जाएगी तब जाएगी। दशक भर से ज्यादा का समय बीत गया, लेकिन एजेंसियां वापस नहीं लौटी। स्थिति यह है कि सत्ता आ गई और उसके बावजूद कार्रवाई जारी है। हमारे साथ पूर्व मंत्री अमरजीत भगत हैं, जिनके घर 5 दिन से ज्यादा रेड चली। हालांकि अधिकारी लौट गए हैं, उसके बावजूद क्या कुछ घटनाक्रम था, क्या कुछ हुआ, इनसे समझ लेते हैं। वो 5 दिन कैसे बीते, हुआ क्या था आखिर? ये 5 दिन का समय बहुत कष्टकारी था और मानसिक यातनाएं कैसे दी जाती है, ये हमने 5 दिन उसको झेला है। और जिस प्रकार से हमारे कहने के बाद भी सभी बैंक से आहरित राशि जो घर में रखी थी ले गए। आज मेरे घर में कोई बीमार पड़ जाए तो मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं है। आज मेरे घर में डिलीवरी केस होने हैं। जरूरत पड़ेगा तो मेरे को आप लोगों से मांगना पड़ेगा। इस पूरे मामले में एक चीज देखी गई, प्रदेश का मुखिया आदिवासी है, देश का सर्वोच्च पद पर जो बैठी महिला है वो आदिवासी है, और आपने इस पूरे मामले को एक आदिवासी रंग दे दिया। इसकी जरूरत क्यों आन पड़ी? मैं बोल रहा हूं कि मैं अपने आप को आदिवासी नेता मानता हूं और हूं। आदिवासियों के लिए लड़ाई लड़ता हूं, चाहे जमीन का बात हो चाहे आरक्षण की बात हो, सब में मैंने मुखर होकर के विधानसभा के अंदर और बाहर पहले भी लड़ा है, आज भी सड़क में हम उसके लिए लड़ेंगे। जरूरत पड़ेगा तो हम जेल भी जाएंगे। लेकिन अगर हमारे आवाज को दबाने का कोशिश करे, हमको सरकार बर्दाश्त न कर पाए, तो मेरा कहना है कि ईडी और आईटी भेजने से अच्छा, ईडी और आईटी का टीम भेजने से अच्छा है कि हम लोगों को गोली मरवा दे। इतनी नौबत क्यों आन पड़ी? क्योंकि एसीबी में जो शिकायत हुई है उसमें 100 से ज्यादा लोग हैं, उसमें आदिवासी भी हैं, गैर आदिवासी भी हैं, दूसरे समाज से भी हैं, जनरल भी हैं, लेकिन ये नौबत क्यों आन पड़ी कि इसको इस तरीके से? मैं पूछ रहा हूं आपसे, किस आदिवासी नेता के यहाँ छापा पड़ा है, आईटी वर ईडी का टीम गया है, बता दें आप मेरे को। मैं ही केवल बेईमान हूं क्या पूरा प्रदेश में? मैंने क्या ऐसा किया है? मैंने तो केवल आदिवासियों की लड़ाई लड़ी है, आवाज उठाई है, जब जरूरत पड़ा है तो हक और हुकूक की बात करी है। अगर मेरे को बर्दाश्त नहीं कर सकते तब की बात मैंने कहा है कि उससे अच्छा होगा कि हम लोगों को मरवा दिया जाए। ना रहेगा बांस ना बाजेगा बस बांसुरी। आखिर डर किसको है? मुझे नहीं मालूम। मैं तो अपने आप को आजाद शत्रु मानता हूं। मेरा कोई शत्रु मेरे को दिखता नहीं है। इसके बाद भी कौन ऐसा कर रहा है, किसको तकलीफ है, ये आप लोग उसको खोज के निकालिए। अब आगे क्या राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री का आपने जिक्र किया था, क्या उनसे कोई पत्राचार? मैं सभी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी और प्रधानमंत्री जी से भी और राष्ट्रपति जी से, सबको मैं पत्र लिखूंगा कि मेरे साथ ये कार्रवाई क्यों। एक आखिरी सवाल ये है कि आपने एक जिक्र किया कि आपके स्टाफ को पीटा गया, उनसे बहुत कुछ लिखवाया गया। चर्चाएं ये हैं, खबरें ये तैर रही हैं कि हार्ड डिस्क में बहुत कुछ बरामद हुआ, कुछ डॉक्यूमेंटेशन बरामद हुआ। एक सेकंड, बहुत कुछ बरामद हुआ, तो क्या माना जाए कि जो उनको पीटा गया उसी से ये सब लिखवाया गया है, बरामद किया गया? मैं वो सब बात में नहीं जाना चाहता हूँ। मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि केंद्रीय एजेंसियों का भारतीय जनता पार्टी जितना उपयोग कांग्रेस के खिलाफ करना है, गैर भाजपाइयों के खिलाफ करना, वो कर रही है। राहुल जी की यात्रा यहाँ पहुँचने वाली है। अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव होने हैं और दोनों को प्रभावित करने के लिए इस प्रकार की कार्रवाई ये लोग कर रहे हैं। और जहाँ से यात्रा शुरू हुई है, आप उठा करके देख लीजिए कि हर प्रदेश में जब राहुल जी के यात्रा को प्रभावित करने का कोशिश, उनको रोकने का कोशिश, झारखंड के मुख्यमंत्री को पद से हटाने में सफल और ईडी से उनको गिरफ्तार कराना, तमाम प्रकार के, तो एक ये जो कार्यवाही दिख रहा है,
हम उसके खिलाफ हैं और झारखंड और छत्तीसगढ़ दोनों अगल बगल प्रदेश है, दोनों जगह आदिवासियों के खिलाफ कार्रवाई। इसलिए मैंने कहा कि आदिवासियों को बर्दाश्त नहीं कर सकते तो गोली मार दो। एक आखिरी सवाल, अगला कदम क्या होगा? अगला कदम अब देखते हैं आगे क्या सरकार और क्या करती है, जो करेगा, जितना सकेंगे उतना लड़ेंगे। ये थे पूर्व मंत्री अमरजीत भगत। सरकार जो कर रही है, सरकार जो कर पा रही है वो कर ले, जितना हो सकेगा उतना तक लड़ेंगे। अब बात ये है कि इस पूरे मामले में आदिवासियों को क्या वाकई परेशान किया जा रहा है, क्या वाकई इस तरह की स्थिति पैदा की जा रही है? इस तरीके के तमाम सवाल हैं जो अमरजीत भगत से चर्चा करने के बाद खड़े हो गए। अब देखना ये होगा कि ये आईटी की टीम और ये जांच कहां जाके रुकती है। इस समय सहयोगी महावीर साहू के साथ